हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। E बराबर शून्य तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V की दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन है V अनुक्रमणपाती है 1/R के। दूसरा ऑप्शन है V अनुक्रमणपाती है R के। तीसरा ऑप्शन है V अनुक्रमणपाती है 1/R के वर्ग के। और चौथा ऑप्शन है V बराबर है नियत अर्थात R पर निर्भर नहीं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए मान लीजिए कि कहीं पे इस तरीके से विद्युत क्षेत्र मौजूद है। जरूरी नहीं कि वो नियत ही हो। इस तरीके से मान लीजिए कहीं पे आप क्या करते हैं कि बहुत ही छोटा सा विस्थापन चलते हैं। इस तरीके से मान लीजिए डी आर सदिश। इस छोटे से विस्थापन के दौरान यहाँ पे मान लीजिए छोटा सा विभव परिवर्तित हुआ डीवी, और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो मान लीजिए ई सदिश रहा। इस अवस्था में जो ये डीवी है इसको लिखा जा सकता है ऋण ई सदिश डॉट डी आर सदिश, अर्थात विस्थापन और विद्युत क्षेत्र का अदिश गुणनफल। तो अगर आप मान लीजिए किसी एक बिंदु ए से बी तक जाते हैं और आपको चाहिए ए से बी का विभवांतर, तो यहां पे क्या करेंगे, डीवी का समाकलन कर देंगे ए से बी तक, और ये मिलेगा ऋण ई सदिश डॉट डी आर सदिश ए से बी। तो यहां से आपको विभवांतर मिलेगा डेल्टा वी बराबर ऋण ई सदिश डॉट डी आर सदिश ए से बी। इधर लिख लेते हैं इसको, डेल्टा वी मिला है आपको ऋण ई सदिश डॉट डी आर सदिश ए से बी, और ये बराबर है वी बी ऋण वी ए के। तो इस मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोल रहे हैं कि ई बराबर शून्य तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में, अर्थात ई बराबर शून्य है, तो सीधे सीधे ई बराबर शून्य है तो डेल्टा वी जो कि है ऋण ई सदिश डॉट डी आर सदिश, हर एक छोटे विस्थापन के लिए ई सदिश जो है वो शून्य ही है। तो इसका मतलब है ये पूरा मान शून्य के बराबर आ जाएगा, अर्थात किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में ए और बी के बीच में जो विभवांतर है वो शून्य हो गया जब विद्युत क्षेत्र शून्य हुआ है। इसका मतलब है कि वी और वीबी भी आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात जब विद्युत क्षेत्र शून्य है तो इसका मतलब है कि विभवांतर है ही नहीं। आप किसी भी बिंदु से किसी भी बिंदु के पर चले जाएं, विभव जो है हर एक जगह पे बराबर होगा और हर एक दो बिंदु के बीच में विभवांतर शून्य होगा। तो जो वी होगा वो नियत होगा और आर पे निर्भर नहीं करेगा। इसलिए प्रश्न का उत्तर जो है वो डी सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।